Hello students, welcome back to my channel. So let's continue our chapter biomolecules in which we will learn today proteins. अभी तक हमने पढ़ा है अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है. सो अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्लेज many critical roles in the body. Proteins are large biomolecules and macromolecules that are comprised of one or more long chains of amino acids residue. So proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. अभी तक हमने एक और लिंकेज देखी थी जो कि थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि हमने देखी थी ग्लूकोज में. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स वन शुगर दूसरे अनादर शुगर से कनेक्टेड थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से. सो अभी ये प्रोटीन्स में आता है पेप्टाइड लिंकेज. सो पेप्टाइड लिंकेज मतलब क्या है? पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड NH2 मतलब अमीनो ग्रुप्स ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स. A peptide linkage is a chemical bond formed between two molecules when the carboxyl group of one molecule reacts with the amino group of other molecule, releasing a molecule of water. So, अभी ये एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर्स लिए हैं जो कि दोनों अमीनो एसिड्स हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप. R1 R2 इसलिए बिकॉज R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है. ठीक है. फिर हमें क्या करना है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करना है बाय पेप्टाइड लिंकेज. सो हमने यहाँ से H2O को बाहर निकाला. ठीक है. यहाँ से H निकला है, यहाँ से ये OH निकला है. ठीक है. सो आप लोग देख सकते हो यहाँ से H2O बाहर निकला और यहाँ पे हमें मिल गया NH और ये कनेक्टेड हो गए दोनों स्ट्रक्चर्स. तो ये हो गई पेप्टाइड लिंकेज. अभी हमें देखना है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर. सो उसमें होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स. सो फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स. सिंपली प्राइमरी मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. सेकेंडरी में क्या होता है? इट रेफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. So there are two different type of structures. एक होगा अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होगा बीटा प्लेटेड शीट. Next one is the alpha helix. It was given by Linus Pauling in 1951. It exists when R group is large. अब ये R ग्रुप अमीनो एसिड्स में आपने देख लिया होगा. So वो R ग्रुप अगर लार्ज होंगे तो ही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट होंगे. Right-handed screw with the NH group of each amino acid residue H bonded to C double bond O of the adjacent turn of the helix. ये आपको पिक्चर में समझ में आएगा. C double bond O and NH group of peptide bonds are trans to each other. अब ये cis and trans I hope आपको पता ही होगा. Next one is beta plated sheet. It exists when R group is small. अल्फा हेलिक्स में R ग्रुप बड़ा चाहिए था और बीटा प्लेटेड शीट में R ग्रुप ये हमें स्मॉल चाहिए है. इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नेक्स्ट वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल folding of the polypeptide chain, that is further folding of secondary structures. Types of bonding which stabilize the tertiary structures. These are types of bonding which stabilize the tertiary structure of proteins. First one is disulfide bridge. देखिए डाइसल्फाइड मतलब जिसमें दो सल्फर होंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड लास्ट वन इज वैंडरवाल फोर्सेस. सो इन टाइप्स की वजह से जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो स्टेबलाइज होता है. देयर आर टू शेप्स ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. सो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं?
When polypeptide chains runs parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. They are generally insoluble in water. Their examples are keratin and myosin. केराटिन ये हेयर्स में प्रेजेंट होता है, वुल में प्रेजेंट होता है. मायोसिन ये मसल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Their examples are insulin and albumins. Next is quaternary structure of proteins. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. So the spatial arrangement of these subunits with respect to each other is called as the quaternary structure of proteins. Denaturation of proteins. The loss of biological activity of proteins when a protein in its native form, native matlab natural form, is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH. This is called as the denaturation of proteins. For example, coagulation of egg white on boiling, curdling of milk. ठीक है. Denaturation मतलब क्या है? Denaturation involves the breaking of many of the weak linkages or bonds, that is like hydrogen bonds within proteins molecule that are responsible for the highly ordered structure of proteins in its natural or native state.